पावर। मैं हूं द ग्रेट शैतान साइंटिस्ट डॉक्टर जैकॉल। अब तू बच नहीं सकता शक्तिमान, तू बच नहीं सकता। पावर। मुझे एक्चुअली पता नहीं था कि मेरे इस कैरेक्टर की इतनी पॉपुलैरिटी है। मेरे लिए ये वन ऑफ द मैनी कैरेक्टर्स था। मैं कई सीरियल में काम कर रहा था, तो मुझे लग रहा था जैसा मैं दूसरों में कुछ अलग हूं, इसमें मैं कुछ अलग कर रहा हूं। एक नई फील्ड, सिर्फ एक जुनून था, एक पागलपन था, दीवानगी थी कि नया फील्ड है और इसमें कुछ करना है। जी के वेब टीवी के नाजरीन को ज़ुबैर कुरैशी का सलाम पहुँचे। नाजरीन, हिंदुस्तानी फिल्म और टेलीविज़न के एक मायानाज अदाकार इस वक्त हमारे साथ हैं और खुशबख्ती ये कि इनका ताल्लुक भी जम्मू कश्मीर से है। मशहूर टीवी सीरियल शक्तिमान से लेकर कश्मीरी फिल्म हैदर या अनगिनत कई टीवी सीरियल्स में अपनी अदाकारी के जलवे दिखाने के साथ साथ आप कई दीगर वेब सीरीज़ में भी अपनी अदाकारी के जलवे दिखा चुके हैं। और आज हमारी ये खुशबख्ती, खुशकिस्मती कि आज हमें इनसे बात करने का मौका मिल रहा है। सर, सबसे पहले तो आपका कश्मीर की इन खूबसूरत वादियों में, चूंकि आप तो यहीं के ही हैं, फिर से खुशामदीद। थैंक यू सो मच। सर, उस दौर की अगर बात की जाए जब आपने यहाँ पर आंख खोली, फिर उसके बाद माया नगरी का दुख वीक में जो टर्माइल वगैरह हुआ, या वहाँ पर जो आपका स्ट्रगलिंग दौर रहा, कभी माजी की तरफ अगर नजर दौड़ाते, किन किन पलों को याद करते हैं? बहुत बार दौड़ाते हैं। तो किन पलों को ज्यादा? मैं अक्सर अपने साथियों से अक्सर कहता हूँ कि मेरा बचपन बहुत अच्छा बीता। आई हैड ए वंडरफुल चाइल्डहुड। हमारा बचपन इन्हीं कश्मीर के शहर में, श्रीनगर में, फिर उसके आसपास जो भी गुलमर्ग, पहलगाम, यूसमर्ग, ये निशात, शालीमार बाग, खूबसूरत वादियाँ हैं। उसके अलावा एक बात और मैं जो अपने दोस्तों से या दूसरे लोगों से करता हूँ कि हमारा श्रीनगर जो शहर, वो अपने समय में भी काफ़ी रिच शहर था, अवेयर था। हम लोग पूरी दुनिया से और पूरे हिंदुस्तान में जो हो रहा था उसके प्रति अवेयरनेस थी। यहाँ सारी चीज़ें मुहैया थी। हम लोग, ऐसा नहीं था कि किसी भी दिल्ली या बड़े शहर के मुकाबले हम अपने आप को छोटा महसूस करते थे इन टर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन, इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक स्टडीज। वी वर वेरी वेल एजुकेटेड एंड अवेयर पीपल। खास कश्मीरी भी सर जब वहाँ पहुँचे होंगे, स्ट्रगलिंग का पीरियड जाहिर है आसान नहीं रहा होगा। कुछ बता पाएंगे किन किन मुश्किलात? हाँ, देखिए, उस वक्त मुश्किलात के रूप में तो यही समझिए कि कोई कांटेक्ट नहीं था। एक नई फील्ड, सिर्फ एक जुनून था, एक पागलपन था, दीवानगी थी कि नया फील्ड है और इसमें कुछ करना है। पहुंचना तो बम्बई है, ये पता था, लेकिन चूंकि एजुकेटेड बैकग्राउंड से हैं तो ये जाना कि स्टेप बाय स्टेप ही कुछ कर पाएंगे। तो पहले क्या करना है? काम सीखना है, हुनर सीखना है। तो ये मुगालता कि हम बहुत जल्दी बहुत बड़े बन जाएंगे, ये 6 महीने के अंदर ही ख़त्म हो गया। जब मैंने थिएटर में कदम रखा, रंगमंच से शुरू किया, तो जाना कि ये बहुत ह्यूज वास्ट एरिया ऑफ स्टडी है। इसमें तो एक ज़िंदगी भी अगर गुजार दें तो भी कम है। उस सफ़र के बारे में का ताल्लुक से अगर बात करें, लेकिन पहले मैं जानना चाहूँगा, वाज इट वाज चॉइस और या इट वाज चॉइस? देखिए, 10th तक अगर हम डिटेल में जाएं, 10th तक मैं एक बहुत अच्छा स्टूडेंट था जो क्लास में पहले 4 में आता था, और शौक में मेरे पास सिर्फ क्रिकेट था। क्रिकेट का बड़ा शौक है, आप जानते हैं कश्मीर में हर कोई। मैं स्कूल टीम को रिप्रेजेंट किया हूँ। 12th में मैं स्कूल का विकेट कीपर बैट्समैन था। क्रिकेट का बड़ा लगाव था और क्रिकेट ही पैशन था। लेकिन 10th के बाद क्या हुआ, चेंज आया कि मुझे साइकिल मिली और मैं घर से स्कूल साइकिल में जाता था, और थोड़ी सी आज़ादी मिली और ऐसे दोस्त भी थे, और हम ब्रॉडवे थिएटर जाते थे, स्कूल बंक करके जाते थे, क्योंकि ये सोचते थे कि अभी ये क्लास तो हो गई, ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं, चलो इस दौरान फिल्म दिखाते हैं। तो फिल्में देखना शुरू हुआ, और साथ में ये वक्त था कि अब करियर का कुछ करना है। आसपास के सभी लोग इंजीनियर, डॉक्टर की तरफ प्लान कर रहे हैं। हाँ, यही था। पर मुझे समाओ वो इंजीनियरिंग और डॉक्टरी में इंटरेस्ट नहीं था। मुझे लगता था ये तो नहीं करना है, कुछ अलग करना है। क्या करना है तो समझ नहीं आ रहा था। फिल्में देखते देखते बच्चन साहब की फिल्में बहुत ज़्यादा देख रहे थे, और उनकी फिल्मों और उनकी एक्टिंग से मुतासिर भी हुए, और धीरे धीरे ये लगने लगा कि ये जो काम कर रहे हैं बच्चन साहब, ये मैं भी कर सकता हूँ। ऐसे ही लगने लगा। सर, यूँ तो आपको जितने किरदार दिए गए, आपने बखूबी वो सारे किरदार निभाए, लेकिन जब शक्तिमान सीरियल में डॉक्टर जयकॉल का किरदार दिया गया, तो इस किरदार से एक नया रुख देखने को मिला। इसे आप कैसे नजरे देखेंगे, और उससे पहले का और उसके बाद का क्या रहा? ये देखिए, मेरे लिए तो एक कैरेक्टर था, एक नेगेटिव कैरेक्टर। थिएटर में मैं ऐसे रोल कर चुका था,
मेरे लिए हाँ कोई नई बात नहीं थी। बट हाँ, टेलीविज़न के पर्दे में और इस तरह का बच्चों का शो है, थोड़ा सा मेलोड्रामेटिक है, लार्जर देन लाइफ है, तो उसमें मेरा जो थिएटर बैकग्राउंड था एक एक्टर के रूप में, वो मेरी काम आया और मैंने वही हिस्ट्रियोनिक्स इस्तेमाल किया और समहाउ वो पसंद आया और अभी तक लोगों को पसंद है। मुझे एक्चुअली पता नहीं था कि मेरे इस कैरेक्टर की इतनी पॉपुलैरिटी है, मुझे पता नहीं था, क्योंकि मेरे लिए ये वन ऑफ द मैनी कैरेक्टर्स था। मैं कई सीरियल में काम कर रहा था, तो मुझे लग रहा था जैसा मैं दूसरों में कुछ अलग हूँ, इसमें मैं कुछ अलग कर रहा हूँ, तो बस वैसा ही लिया। लेकिन लोगों को ये पसंद इसलिए आया क्योंकि ये नेगेटिव है। जैसे रावण पसंद क्यों आता है? क्योंकि वो परेशान वजह से नहीं सर नेगेटिव था, बल्कि इस वजह से कि आपने उस किरदार को बहुत अच्छे से निभाया। हाँ हाँ, ये है, ये कह सकते हैं। बट मैं निभा रहा था, मुझे कुछ पता नहीं था कि मैं सर वो मशहूर डायलॉग थोड़ा सा अगर हमारे नाज़रीन। अरे भाई पावर, मैं हूं द ग्रेट शैतान साइंटिस्ट डॉक्टर जैकॉल पावर। शक्तिमान, अब तुम मेरे चुंगल से नहीं बच सकते। सर बहुत बहुत शुक्रिया जी। सर आखिर पर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, क्योंकि जितना भी टर्माइल यहाँ पे हुआ उसके बाद अगर आप देखें तो माहौल थोड़ा बदल रहा है। कई फिल्में यहाँ पर शूट की जा रही हैं 90 के बाद, जैसे मिशन कश्मीर से ये एक जमूद जो था वो टूटा। उसके बाद कई फिल्मों की शूटिंग यहाँ पर हुई, हैदर फिल्म आई, कई वेब सीरीज़ की शूटिंग हुई, साउथ इंडस्ट्री यहाँ पर आए। एज एन अदाकार और एज एन कश्मीरी आप इसे कैसे देखेंगे? बहुत अच्छा साइन है, ये बहुत पॉजिटिव साइन है। हम तो चाहते हैं कि ये काम बढ़े और फिल्म इंडस्ट्री के लोग यहाँ आए। ये तो खैर हो रहा है, लेकिन मैं ये भी चाहूँगा कि दूसरी इंडस्ट्रीज के लोग भी यहाँ आए। जो कश्मीर एक डिस्प्यूट के एरिया में फंसा रहा है पिछले कई डिकेड से, उससे वो फ्री हो जाएगा। यहाँ पर ज़रूरत है लोगों को अर्थव्यवस्था की, यहाँ पर ज़रूरत है लोगों को कल्चरल एवोल्यूशन की, और वो अगर हो जाए तो नथिंग लाइक इट। सर हमें एहसास है कि आपका वक्त बहुत कीमती है, लेकिन फिर भी आपने हमारे लिए कुछ वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।